पूर्णमासी व्रत कथा, आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा सुना रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनदायक, संतानदायक व्रत माना जाता है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को कभी विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके बारे में तुम मुझे सविस्तार बताओ। भगवान कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और इसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उनकी नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर देखकर धनेश्वर योगी से बोला, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म में हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा को स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे ऊपर पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई उपाय बता सकते हैं। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कर दीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना और उपासना करना प्रारंभ किया। 16 दिन बाद सपने में माँ चंडी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष बाद उसकी आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम में सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर तुम भगवान शिव का पूजन करो, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए।
सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शिव जी का ध्यान करे और उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के लिए उस पर चढ़ गया, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई, लेकिन भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना को पूरा कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास लेकर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था और सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह यह सब नहीं देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना कहकर देवीदास को उसके मामा के साथ भेज दिया। देवीदास एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर की बारात रुकी थी और लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी रुक गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास पहुँचे और सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी मिलेगा वो हमें दे देना। वर के पिता ने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह विवाह सही नहीं है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 रंगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाले एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद
जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाद हुआ, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया और साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सभी बाराती अपमानित होकर वहाँ से वापस लौट गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, माता इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, इसको प्राण दे दो, इसके प्राण वापस कर दो। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा ये पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस आ गया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर से आ रहे हैं। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहां जाकर उन्होंने सब सामान इकट्ठा किया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को वहां से लेकर चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन दहेज में दिया। जब वह अपने घर की तरफ चला तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर की तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। यह समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उन्होंने अपने माँ बाप के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है और समस्त मनोकामनाओं के पूरा करने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को पूर्णमासी के दिन पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और थोड़ा समय निकालकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए।